हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब मैंने आज पढ़ाई की मतलब बीएस से सुप्रीम के 2.0 बैच में, जो कि लब बब्बर से मैंने पढ़ा। लब बब्बर का लाइव लेक्चर्स हैं उसमें, जो कि मतलब मैं तो उसको बाय नहीं किया हूँ, मेरे भाई ने मतलब मुझे प्रोवाइड किया है वो। उसके पास उसकी वैलिडिटी बची हुई थी तो उसने मुझे दे दिया। तो मैं उससे पढ़ रहा हूँ अभी। तो करेंटली मैंने चीज़ें उसमें पढ़ी हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अ, आपको सही से दिख रहा हो। हाँ, राइट राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम, मतलब राइट योर फर्स्ट C++ प्रोग्राम। तो इसमें वाई डू नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने पढ़ा पहला, कि जिसमें मतलब बताया जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्यों यूज़ होता है। तो इसमें मुझे ये पता चला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रहता है वो मतलब उसमें जैसे कि मान के चलिए C++ है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है कि मतलब कंप्यूटर से बात करता है। कंप्यूटर से बात करने के लिए हम लोगों ने मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया। तो इंसानों के प्रति भी मतलब कैसे बनेगा, वैसे कंप्यूटर भी इंसान ही बनाए हैं, लेकिन अगर हम लोग देखा जाए तो मतलब इसमें कंपाइलर बीच में आता है। तो ये कंपाइलर क्या होता है ना, कि ये हम लोग के जो भाषा है उसको 0 1 में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर जानती है। क्योंकि कंप्यूटर में देखेंगे ना आप हमेशा, तो वो बाइनरी नंबर ही जानता है, जिसमें मतलब 0 और 1 होता है। तो हम लोग तो 0 1 से कोई से बात नहीं कर पाएंगे, तो उसको कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का होता है। कंपाइलर एज एक मशीन है जिसमें मतलब हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं और वो उसको कन्वर्ट करके उस लैंग्वेज में बता रहा है। तो चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। तो मैंने इसमें कंपाइलर के बारे में पढ़ा, इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ा, कंपाइलर कैसे वर्क कर रहा है, सोर्स कोड दिया जा रहा है, फिर कंपाइलर जा रहा है, फिर मशीन कोड हो रहा है, फिर आउटपुट निकल रही है उसकी। ऐसे चीज़ें पढ़ी गई। तो इसमें मुझे ये भी पता चला कई सारे कोड एडिटर्स होते हैं। मैं हमेशा जानता था कि मतलब VS कोड ही एक कोड एडिटर ज़्यादा फेमस चलता है, लेकिन VS कोड है, कोड ब्लॉक है, एक्स कोड है, सबलाइम है। और अभी करेंटली गूगल का जो नया मतलब चल रहा है एंटी ग्रेविटी, ये तो मेरे रिसर्च से है कि मतलब मुझे पता चला, क्योंकि वो तो 2023 की रिकॉर्डिंग है उसमें। तो मतलब मान के लिए उसमें तो ये चीज़ें नहीं पता है कि ये अभी चल रही है। एंटी ग्रेविटी भी बहुत अच्छी मतलब कोड एडिटर है, मैंने यूज़ किया है। तो मैं कोशिश करूंगा एंटी ग्रेविटी से ही मतलब कोड अपलोड करूँ अपना, मतलब चीज़ें कोडिंग करूँ। तो मुझे इसमें पता चला इंट मेन के बारे में, जो कि मतलब स्टार्ट होता है। इंट जो होता है वो रिटर्न टाइप देता है, और मेन जो रहता है वो फंक्शन नेम देता है। और जो बीच में जो करली ब्रैकेट वाली चीज़ें रहती है वो स्कोप रहती है। तो इसमें ऐसे ही चलती जाती है। तो मैंने इसमें जैसे कि एक देखिए जूस मशीन भी बनाया है। शायद आपको दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑरेंज है, ये जो मैंने दिखा रहा है, ये ऑरेंज को मतलब मशीन में डाला जा रहा है और ये मशीन जूस बना के निकाल रहा है। ऐसे ही प्रोग्राम का काम है। मतलब ये जो जूस मशीन है यही को मतलब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कंपाइलर होता है। तो ये यूज़ करता है। तो मुझे अगर कोई चीज़ प्रिंट करवाना है, जैसे कि मेरा नाम, तो इसमें हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम ऐसे तरीके से लिखा जाता है। स्टार्टिंग ये होती है, मतलब अगर इंक्लूड देखा जाए, हैशटैग इंक्लूड जो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। तो ये जरूरी है कि लिखना है इसका, मतलब यही से स्टार्ट होता है। फिर लाइब्रेरी में जो रहता है मतलब iOS स्ट्रीम क्या रहता है, आईओ जो होता है उसमें शुरुआत का, तो वो इनपुट आउटपुट और स्ट्रीम कहा जाता है उसको टोटल। ये क्या काम करता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करता है इंक्लूड द फाइल, फाइल के लिए यूज किया जाता है। जैसे मतलब कैसे फाइल, जैसे मैं इंट मेन जो लिख रहा हूँ ना शुरुआत में, वो इंटीजर के लिए, मतलब इंटीजर चीजें निकालनी है। अब हम मुझे कोई वर्ड निकालना रहे तो वो करेक्टर में आ जाता है। तो वही हम लोग पढ़ते हैं इसमें। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने पढ़ी आज, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। जैसे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, हम लोग जो मतलब रहता है कंटेनर जो रहता है उसमें मतलब कोई कोड डाल रहे हैं, तो यही सब चीज़ें। तो और मुझे ये भी पता चला 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, जो कि मुझे पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, क्योंकि ये बचपन वाली चीज़ें हैं, तो उतनी भी ज़्यादा नहीं टफ थी।
फर्स्ट क्लास तो ठीक ही गई। इसमें मैंने 8 बाइट 64 बाइट के बारे में पढ़ा। और इसमें ऑपरेटर्स में क्या क्या पढ़ा, ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक्स और रिलेशनल और असाइनमेंट और लॉजिकल और बाई बिट वाइज पढ़ा, सॉरी। तो यही सब चीज़ें पढ़ी। और इसके होमवर्क्स मैं कल अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने की है अभी और बाकी रह गई है, तो मैं करूँगा उसको। और चीज़ ये है कि मेरी दिनचर्या ऐसी रही कि मैं सुबह उठा, आज मैं सुबह लेट उठा, क्योंकि मेरा अलार्म तो 4:30 बजे था, तो मैं 5 बजे तक करीब टहलने निकल जाता हूँ। मतलब रनिंग भी ज़रूरी है स्ट्रेंथ के लिए, तो उसके लिए तो मैं उठ नहीं पाया आज, थोड़ा 8 बजे के करीब उठा। तो चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। अभी मैं कोशिश करूँगा कि कल सुबह मैं जल्दी उठूँ और दौड़ूँ। और फिर दिन भर में मतलब मैंने इतनी चीज़ें पढ़ी, फिर शाम को मैं जिम गया। मतलब जिम तो अभी प्रॉपर चल रहा हूँ मैं, जिम में अभी मिक्स एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो चीज़ें ठीक हैं, बस ऐसे ही चलते जा रही हैं। और देखिए आगे मतलब क्या होगा। अब मुझे कल पढ़ना है, तो कल हमें लक्ष्य सर पढ़ाएंगे। तो मतलब उसमें लक्ष्य सर ने मतलब बाइनरी नंबर, मतलब नंबर सिस्टम और ये सब चीज़ें पढ़ानी है उसमें, तो वो मैं पढ़ूंगा कल। तो कल जैसा भी रहे, और चीज़ें जो बची हुई हैं होमवर्क उसको भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो कल तो बहुत मेहनत है। कोशिश तो यही रहेगा कंप्लीट हो जाए। मैं कोशिश ये करूँगा कि एक लेक्चर करीब 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लेक्चर भी देखना है, फिर उसके नोट्स भी बनाने हैं, फिर उसके होमवर्क भी करने हैं। अगर हो सके तो एक दिन में कंप्लीट हो जाए। अगर कॉलेज ना रहे तो, कॉलेज रहेगा तो मुझे दिक्कत है थोड़ा, मतलब मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, बस चलो यही है मेरा दिन का मतलब आज का अपडेट। ऐसे ही मतलब आगे चीज़ें आती जाएंगी। और मतलब हो सके तो मैं कई सारी चीज़ें जो पढ़ूँ, फिर आप लोग को भी पढ़ाऊँ उसको, तो आप लोग को शायद अच्छा लगे। देखिए मैं अभी अपने नीचे वाले रूम में हूँ, क्योंकि अभी सोने का समय हो रहा है, तो मैं लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता, और शाम को मैं पोस्ट भी कर सकता हूँ ये सब चीज़ें। तो मैं अभी पोस्ट करूँगा वीडियो। और मैंने दिन में ही थंबनेल से लेकर सारी चीज़ें बना ली थी, तो मैं थोड़ा कोशिश ये रहेगा कि मतलब मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो आज की तो मेरी दिन बहुत सही गई, पढ़ाई लिखाई और प्रोडक्टिव रहा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग को धन्यवाद करता हूँ। तो चलते हैं, बाय। और कोशिश ये रहेगा कि मैं अपना कंसिस्टेंसी बना के रखूँ और डेली वीडियोस पोस्ट करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आने वाले 2 साल बाद मैं अपने को यही वीडियो खोल के देखूँ, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं कहाँ जीरो से स्टार्ट किया था। मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं आती अभी। मतलब सी पढ़ा है मैंने, सी एग्ज़ाम दिया, लेकिन वैसे नहीं आती कि मतलब उससे कोड लिखूँ मैं तुरंत। मतलब एग्ज़ाम देने लायक, मतलब पैलिंड्रोम और ये सब चीज़ें मैं रटा कॉलेज में। बस यही है। ठीक है, ओके बाय, जय श्री राम।